पॉइंट्स जाने, कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझ सके। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारी पूरी पावर हाउस टीम आज जुड़ी हुई है साथ में। मैं जो शुरुआत करना चाहता हूं वो सबसे पहले तो अच्छी चीजों के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि क्राउड वन अब एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस होती हैं, मार्केट में तरह तरह की अफवाहें होती हैं, लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। तो आप चाहे जितना भी नेगेटिविटी छाई हुई हो, चाहे जितनी भी लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें, आपको पता है कि आप किस स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े। ट्रस्ट मी, मैं स्ट्रॉन्ग इसीलिए इसे कहता हूं बार बार कई दफा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आया हूं। मैं उससे पहले जो था वो भी एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, और उससे पहले मैं लंदन में जब खुद था तो वो खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। तो मेरी जो पैदाइश है वो इसी इंडस्ट्री में हुई है, और कई तरह की चीजें मैंने खुद देखी हैं। मैं नेटवर्कर नहीं था, लेकिन नेटवर्कर के पीछे जो सपोर्ट करता है उनको कॉम्पनसेशन प्लान के जरिए, या फिर प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोफाइल्स के जरिए, फाइनेंस के जरिए, या फिर लीगल एंड कॉम्प्लायंस के जरिए, तो मैं हर एक उन पहलू को जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत नजदीकी से काम किया है। तो जितने नए लोग थे, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम जो बात करेंगे वो हम क्राउड वन की बात करेंगे। क्राउड वन एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए आज यहाँ पर इस समय लगभग 677 से भी ज्यादा, 680 का काउंट हो गया, और ये बढ़ता जा रहा है। इतने सारे लोग, और ये सिर्फ जो ऐसे लोग हैं जो मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ, इनके बैकग्राउंड में तो आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पीपल है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जूम को भी बार्टर करते हैं, और बार्टर करके हम उसमें एक पैरेलल जूम लिंक्स चलाते हैं। एंड आई एम श्योर वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉइनिंग फ्रॉम दिस पावर हाउस। होल ऑब्जेक्टिव इज क्राउड वन, आप इसको यूं देखिए, 3 साल का है। 3 साल का हमारे घर में बच्चा भी रहता है, तो हम उसको किस तरह से देखते हैं, उसको कई चीजें हैं जो हम बताते हैं, समझाते हैं। तो 3 साल एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है जहां पर हम उस परवरिश के दौर में रहते हैं, जहां पर हम चीजों को समझा पाए, बेटर इंप्रूवमेंट का प्लान कर सकें, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा से ज्यादा उसको मिलनसार बना सकें। और यही होता है। और कई लीडर्स ने मुझे कहा है कि सर, क्राउड वन मेरा बच्चा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में कई तरह की चीजें आती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपने बच्चे नहीं पसंद आते, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बच्चे ज्यादा संस्कारी लगते हैं, उनके बच्चे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। तो यही चीज होती भी है। और हम इसी दौर में अब हम आगे से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर और सफल हो सके। देखिए, जब एक बड़ी अच्छी कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग, और ये प्रूफ किया है। आज हमारे साथ जो हमारी पावर हाउस टीम जुड़ी है, शान कुमार जी हैं, अंशुमन जी हैं, गुरुल जी, इन्होंने वो सभी प्लसेस एंड माइनसेस को देखा है, और वो जानते हैं एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, कि कब कौन सी स्थिति हमारे लिए बेहतर होती है। क्राउड वन कई दफे उसी दौर से गुजरता है, लेकिन हम बहुत सारी अड़चनों को, बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट ले करते हैं, खासतौर पे आपके लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यूएई ने हमें एक प्रोविजनल मेंबरशिप के तौर पे हमें रिकॉग्नाइज किया। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी फर्म के लिए जो खासतौर पर डायरेक्ट सेलिंग में है, कि वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ एम्पैनल हो सके। जी हाँ, 6 महीने का प्रोविजनल अभी हमारे पास मेंबरशिप मिला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दौर रहेगा। ये जो 6 महीने रहेंगे, कंपनी के लिए, खासतौर पर लीडर्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल फेज रहेगा, क्योंकि इसी 6 महीने के दौरान आप कई सारी चीजों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन देख पाएंगे। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर पेमेंट स्ट्रीमलाइन की बात की जाएगी। हर दिन, अभी भी मैं बाहर हूं, शायद इसीलिए आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, अभी भी मैंने एक मीटिंग कंप्लीट की है और अब मैं दूसरी मीटिंग में आया हूं। ट्रस्ट मी, हम लगातार 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम जोन्स कभी भी सेम नहीं होते। मैं स्वीडन में लोगों के साथ डील कर रहा हूं, मैं सिंगापुर में लोगों के साथ डील कर रहा हूं। और लोग कौन? ये कंपनी के पीछे वाले लोग हैं, जो कि इस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। अब आप देखिए, जहां इतनी सारी चीजें की जा रही हैं ताकि आपका बिजनेस स्मूदन हो सके, ताकि आप आसानी से बिजनेस कर पाए, समझ सके, हम कहीं उस दौर में।
तो सबसे पहली खुशखबरी ये थी जब हमने DSA UAE के साथ अपने आप को एक प्रोविजनल मेंबर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। इस 6 महीने में बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा, इंप्रूवमेंट्स के दौर आएंगे, बहुत सारी चीजें हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और बहुत सारे नए नए चीजों को हम देखेंगे। मेटावर्स ही एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही तेजी से आप में से कई लोगों ने इसके ऊपर अपना समय निवेश किया है। ट्रस्ट मी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कई बार मेरे पास ये आता भी है फीडबैक कि सर हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं लेकिन आखिर क्यों इतने ही कम लोगों ने किया। देखने का नजरिया होता है। मैं जो देखता हूं वो देखता हूं कि हमारे साथ 2.5 मिलियन मेंबर्स ने मेटावर्सी में अपने आप को सराहा है, पहचाना है, समझा है, इसे अपनाया है। और ऐसे कई हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भाई है क्या, ये चीज है क्या, जब आएगी तब हम देखेंगे। और ये अक्सर होता भी है। आप अगर देखिएगा, मैं खुद दिल्ली में रहता था, नोएडा में रहता था बिफोर कमिंग टू दुबई, और वहां पे मैं देखता था कि कई ऐसी प्लॉट्स हैं, कई ऐसे फ्लैट्स हैं जो कि लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे लेकिन फ्लैट बन के तैयार भी नहीं है। हम वैसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ, जिसकी एक बैकग्राउंड मैकेनिज्म चल चुकी है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये जो प्री लॉन्च का फेज है मेटावर्सी का, इसमें कई सारी चीजें हैं जिसे हम खुद रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम बहुत सारे आवाज आ रही है सर आपको? आई एम सॉरी अंशुमन जी। यस सर, यस सर, यस सर। ओह सुपर सुपर। तो जी, तो हम खुद भी बहुत सारी चीजों को टोकनाइजेशन के जरिए हम कुछ और नई नई चीजों के साथ आ रहे हैं, जिसकी झलक एक बार आज चांद कुमार जी आपको जरूर बताएंगे, विस्तारित तौर पे नहीं लेकिन डेफिनेटली वो जानते हैं विजन किस तरह से है, हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इस बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी को और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं और भी ज्यादा सॉलिड बना। नाउ कमिंग टू द अपडेट्स, कंपनी में 2 नए मेंबर्स, 2 नए इंडिविजुअल्स आए हैं हमारे बोर्ड पे, जिसकी घोषणा 15 अगस्त को की जाएगी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई सालों का अनुभव है फाइनेंसिंग में, सीड फाइनेंसिंग में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और ये खास तौर पर हमारी बोर्ड में इंडक्ट हुए हैं ताकि जितनी भी चीजें आज शायद एक पेन पॉइंट के रूप से देखा जाता है उसको हम बेहतर बना सकें। हम एक नए अपडेटेड बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ आने वाले हैं जो कि इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको दिखेगा। एक बहुत ही अनलीशिंग अपॉर्चुनिटी वाला जो एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं वो हम इसे बनाना भी चाहते हैं। बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आईटी ने खुद की है, बहुत सारे फीडबैक्स हमारे पास आए हैं और उन फीडबैक्स के ऊपर मैं पर्सनली इंडिविजुअली काम करता हूं। ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि आप आज जिस अपॉर्चुनिटी में जुड़े हैं, शायद आज से 60 साल पहले जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो भी इसी दौर से गुजर रही थी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है। हम भी उसी दौर में हैं, डियर लीडर्स, डियर बिजनेस बिल्डर्स। आपको बस एक चीज का मैं भरोसा दे सकता हूं, दैट आप जितना हो सकता है उतना ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं खुद एक बहुत ही बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आया हूं और मैं ऐसे ही नहीं आता, मैं यूं ही नहीं आता। मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखा है। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है जरूर, क्योंकि कई चीजें आती हैं। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में नहीं डील करते। अगर हम छोटी सी एक ट्वीक भी लेके आते हैं अपने प्रमोशंस में, तो पूरा आईटी जो है वो उससे प्रभावित होता है। इसको हम कैसे बेहतर बना सकें, इसको हम कैसे पावर पैक बना सकें, बेहतरीन बना सकें, इसकी हम हर दिन, एवरी आवर, एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस, सो दैट आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से कर सकें। हम खास तौर पर, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन के साथ आने वाला है। मेटावर्सी डेफिनेटली एक प्रोडक्ट लाइन। प्लैनेट आईएक्स की सक्सेस आपने खुद देखी, जहां पर वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पे आया था, जहां पे कई लोगों ने बोला कि यार ये क्या होता है, प्लॉट, वर्चुअल प्लॉट को कैसे ट्रेड करेंगे। कई तरह की स्पेक्युलेशंस थी, कई तरह की एलिगेशंस भी थी। हम उन सभी चीजों को अब सुदृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट लाइन के साथ आने वाले। मिक्सटर प्लस एक अलग ही रेवोल्यूशन है मिक्सटर गेमिंग में। मैं खुद भी सभी प्रोडक्ट को टेस्ट एंड ट्राई करके देख चुका हूं, चाहे वो मून बर्डी हो, चाहे वो मिक्सटर हो। मैंने खुद अपने पर्सनल फीडबैक्स दिए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को आपके शू में रखकर चीजों को एनालाइज करता हूं कि क्या ये बेहतर है, अगर है तो कैसे बेहतर,
किस तरह से हम इसको एक सेल्स पिच की तरह से डिवाइस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। द होल ऑब्जेक्टिव इज कि आपके पास वो सभी यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हों जिससे आप चीजों को और बेहतर बना सकें, अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकें और अपनी ही नहीं उन सभी लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित कर सकें जो आपकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी में है। जहां तक ऑफिसेस की बात है, एक और खुशखबरी है कि हम सिंगापुर में अपने बेस को स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर में, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि हमने अभी तक एशियन रीजन को उतनी उसके फुलेस्ट पोटेंशियल से कैप्चर नहीं किया था। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग आई वुड से पावर है कि हम उस स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकें। इसीलिए हम सिंगापुर ऑफिस को खोलने वाले हैं। वो 23 सितंबर उसका ओपनिंग डेट है। तो कई लोग जो साउथ एशियन रीजन को केटर करना चाहते हैं वो धीरे धीरे वहां पे भी आएंगे। उससे पहले पेमेंट विड्रॉल्स में आप बहुत सारी सुधार देखेंगे। हम कुछ नई चीजों के साथ आ रहे हैं ताकि वो सभी लोग पैसा कमा सकें जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं, आई एम श्योर, 100% श्योर, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका अपेक्षित फल कई बार हमें मिलता नहीं, ऐसा हमें महसूस होता है। तो हम इसे और भी बेहतर बना रहे हैं ताकि आप अपने उस हक को अपने पास रख सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर इस अपॉर्चुनिटी में शामिल हो सके। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ट्रस्ट मी, और बहुत सारी चीजें आप देखिएगा। हम एक नेटवर्क बेसिक्स के साथ आए हैं, जो आपने वीडियो देखा है अभी, जिसमें मैं खुद कुछ चीजों को कह रहा था। हर फ्राइडे हमारे नेटवर्क बेसिक्स के कुछ कुछ वीडियोस हैं जो सामने आए। अभी मेरा आया, अभी मार्टिन जी हैं जो हमारे कॉम्प्लायंस हेड है, ग्लोबल कॉम्प्लायंस हेड, उनका आया लास्ट फ्राइडे, और वो भी 5 भाषाओं में आया। हम और भी नए भाषाओं को जोड़ने के प्रयास में हैं। ये सभी चीज आप ही के लिए है ताकि आपका बिजनेस स्मूदन हो सके, आपका बिजनेस ग्लोबल हो सके, आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो सके। तो सोच 100 बातों की एक बात, आपको भरोसा रखना है, आपको समय निवेश करना है, क्योंकि ये सभी चीज व्यर्थ नहीं जाएगा। दिस एंटायर थिंग इज नॉट गोइंग टू गो वेस्टेड एंड दिस इज 100% श्योर। डेवलपमेंट्स की यदि मैं बात करूं, बहुत सारी चीजों में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है जो शायद क्राउड1 की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। अनडाउटेडली कुछ रिमार्केबल अचीव करने के लिए हमें कुछ रिमार्केबल खुद भी करना पड़ता है, और उस रिमार्केबल को करने के लिए हम चाहते हैं कि पूरी पॉलिसी प्रोसीजर, पूरी लीगैलिटीज के साथ हम आ सकें ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इंडिया में भी हम आने वाले हैं बहुत जल्द, आपने इसकी बात सुनी होगी, लेकिन अब मैं उसके पर्सनल इंप्लीमेंटेशन में खुद लगा हुआ हूं ताकि हम एक बेस अपना भारत में बना सके। कई बार होता है कि शायद यूरोपियन कंट्रीज में या चाइना में ऑफिसेस की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हम जहां पे आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया, तो हमारा एक रीजनल ऑफिस डेफिनेटली होना चाहिए। मैं उसके प्रयास में खुद भी हूं। अब इंप्लीमेंटेशंस की यदि मैं बात करूं तो यहां पर कई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन प्लेस हुई हैं। मेटावर्सी के संबंधित कई जानकारियां अब आपको मिलने वाली हैं। एक्सक्यूज मी। कई लोग ये कहते थे कि सर मेटावर्सी तो रिलीज हो गया लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें ये समझने की बात है कि हम प्री लॉन्च के फेज में, और प्री लॉन्च के फेज में आई एम श्योर आपने 2 महीने बिताए हैं, लेकिन अब आपको धीरे धीरे, अब आपने गेम डिजाइनर से सुना हेनरिक, जो हर दिन इसके पीछे काम करते हैं, और मैं खुद बहुत ही क्लोजली उनके साथ काम करता हूं ताकि मैं आपके पल्सेस को बता सकूं कि हमें चाहिए क्या, किस तरह से चीजें चाहिए, ताकि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को फर्दर डाल सके और हम उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट को बहुत बड़ा बना सकें, क्योंकि ये क्राउड1 प्रोडक्ट है। कुछ और चीजें यदि मैं कहूं तो आप बहुत ही जल्द, हो सकता है सितंबर से ही, एक बहुत ही शानदार चेंजेस देखेंगे। वो चेंजेस एक बहुत ही बेहतरीन विड्रॉल के फॉर्म में होगा, एक बहुत ही स्ट्रांग इंप्लीमेंटेशन रहेगा उसका, ताकि हमारे जितने लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो उसका मैक्सिमम फायदा उठा सके। रेस्ट बहुत सारी चीजें जो है वो इन प्लेस है। प्लीज उन नेटवर्क बेसिक्स को देखिए, चीजों को समझिए। आप अपने बैक ऑफिस पर लॉगिन करते हैं, सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट को क्लेम करने के लिए लॉगिन मत कीजिए।
और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ को देखिए। लॉयल्टी पॉइंट के संदर्भ में क्योंकि मैंने ये बात टच की है, उसके भी प्रयास में हम बहुत जल्द आने वाले हैं। लॉयल्टी पॉइंट तो आप में से कई लोग ले रहे होंगे, उसको क्लेम कर रहे होंगे, लेकिन उसका अल्टीमेट यूज क्या है, आखिर हम किस तरह से उसको यूज करेंगे, अब आपको उसके ऊपर बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। क्योंकि हम लॉयल्टी पॉइंट्स जो भी अभी तक आपने एक्यूमुलेट किए हैं, उसको आप किस तरह से यूटिलाइजेशन में लाइएगा, उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी प्रयासरत हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। सो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसी तरह प्रयासरत हैं। जहां तक बिजनेस बिल्डिंग्स की बात है, जहां तक बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात है, मैं ये जरूर कहूंगा कि चीजों को हवा में बिल्कुल भी ना रखें, एक बहुत ही कॉन्क्रीट एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ें। हर दिन जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उस हर एक मोमेंट का, हर एक मिनट का आप अपने दिमाग में एक फाइनेंशियल आउटकम जरूर बनाएं। कई बार मैं कई लीडर्स से पूछता हूं कि आपका इस अगले 3 महीने का क्या गोल है या अगले 6 महीने का क्या गोल, तो वो मुझसे कहते हैं that sir, next 3 months I will become a manager 3 star, manager 2 star, and within 6 months I want to become a director 1 star। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप कोई भी नेटवर्क लेवल को सिलेक्ट करते हैं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उसके फाइनेंशियल आउटकम को भी देखता कि अगर मैं डायरेक्टर 1 स्टार बन रहा हूं, उसके लिए प्रयासरत हूं, तो आखिर मैं कितना पैसा कमाने वाला हूं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, आपको ट्रिप्स मिलेगा, आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट का प्राइज मिलेगा, आपको कैश अवार्ड्स मिलेगा, लेकिन आप अल्टीमेटली कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं और ये पैसा जनरेट कैसे करते हैं। ये सिर्फ मीटिंग्स करके नहीं होता, ये सिर्फ लोगों से बात करके नहीं होता, आपके पास एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए। हर दिन क्या हम मिनिमम 3 लोगों से बात करते हैं, नए लोगों से? हर दिन क्या हम 7 से 10 अपने पुराने लोगों से बात करके उनका एक्शन प्लान समझते हैं? 30 डेज का एक एक्शन प्लान बनाए। मैंने एक इवेंट में भी कहा था, एसटीपी कीजिए या एसटीपी कीजिए, शो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट। 10 में से शायद 7 लोग आपके प्लान को ना समझ सके, कोई बात नहीं, 3 ऐसे भी लोग हैं जो समझ पाएंगे, वो मोर देन इनफ है। लेकिन जो बाकी 7 लोग हैं, वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। उसमें से कोशिश कीजिए कि 50% कम से कम आपके प्रोडक्ट को समझे और वो एज अ कस्टमर आपके साथ जुड़े। क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्किंग का जो गोल होता है, एक्सक्यूज मी, नेटवर्किंग का जो गोल होता है वो सिर्फ नेटवर्कर्स बनाने में नहीं होता, वो कस्टमर्स बनाने में ही होता है। और हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइंस हैं जो आपको मदद करती हैं, जो आपको एनेबल करती हैं कि आप अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को भी लेके आ सके, ताकि उन कस्टमर को हम नए नए प्रोडक्ट्स जरूर दे सके, उनके पुराने प्रोडक्ट्स को रिन्यू कर सके, उनका फीडबैक जान सके, उनसे टेस्टिमोनियल्स दीजिए। मैंने कई इस तरह की टेस्टिमोनियल वीडियोस देखी हैं जहां पर कई टेस्टिमोनियल वीडियोस में हमारे कई कस्टमर्स ने, हमारे कई नेटवर्कर्स ने, हमारे कई बिजनेस बिल्डर्स ने अपनी पर्सनल ओपिनियन को शेयर किया, जहां पे उनको उस प्रोडक्ट की किस तरह से बेनिफिट हुई, उन्होंने उस चीज को कोट किया। सो आई वुड से ओनली वन थिंग, क्रिकेट का जो एक गेम होता है ना, हम सब क्रिकेट के लिए, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। नाउ इन द गेम ऑफ क्रिकेट, इफ यू सी the 10-11 players whosoever are there, every player's contribution is important, only then it helps us to win the game। उसमें से कोई एक प्लेयर भी खराब खेलता है ना, तो हम बोलते हैं अरे यार ये कैसा शॉट मार दिया उसने, अरे ये चला गया, अरे ये तो 4 ही रन बना गया, आउट हो गया, बुरा लगता है। बिजनेस का गेम भी वही, हमारी इस अपॉर्चुनिटी का गेम भी वही। हर एक कॉन्ट्रीब्यूटर, हर एक व्यक्ति यदि आपकी टीम में कॉन्ट्रीब्यूटर बने, और वो तभी बन सकता है जब आप उसे उस तरह से कोच करें, जब आप उसे उस तरह से ट्रेन करें। गिविंग अप या क्विटिंग बहुत आसान होता है। कई लोग आते हैं, कई लोग प्रोडक्ट को ही नहीं समझ पाते, प्लान को ही नहीं समझ पाते, वो क्विट कर जाते। नो प्रॉब्लम, क्विटिंग इज ओके, बट नेवर एवर बिलीव ऑन द नेटवर्कर्स हु क्विट। क्योंकि बहुत सही टैगलाइन है हमारा कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, और ये चीज हमने करके दिखाया है। और हम अब उसी चीज को स्ट्रक्चर के तौर पे
आप ही के सामने लेके आ रहे हैं। इससे पहले आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी नेटवर्क बेसिक्स नामक कोई वीडियो था जहां पे आपको बताया जाएगा। कोई भी इस तरह की चीजें नहीं थी जहां पे आपको बताया जाएगा कि भाई कॉम्प्लायंस को किस तरह से फॉलो करना है, डूज एंड डोंट्स हमारे बिजनेस के किस तरह से हैं। बट वो सारी चीजें नहीं आई। इंडिया की जब मैं बात करूं, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। इंडिया में आप जानते हैं एक 60 साल पुरानी कंपनी है, भारत में उसको 25 साल हुए। उस कंपनी तक को, जहां से मैं खुद आया हूं, वहां उस कंपनी को भी यदि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पता नहीं किन किन चीजों में शामिल किया जा सकता है, तो यू नो द स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इट इज वेरी फ्रेजाइल, बहुत बहुत फ्रेजाइल है ये। फिजिकल प्रोडक्ट के बिना काम नहीं होता वहां पे। लेकिन हम उस स्पेस में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, क्योंकि हमें यूएई के डीएसए ने पैनल किया है। तो आप समझ रहे हैं, और यहाँ पे कई सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स थे जो कि कहीं और नहीं होते। द होल पॉइंट इज हम इन चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस करें। क्या हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइन आ सकते हैं जो हमारे साउथ एशियन कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सभी कंट्रीज में हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते। तो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन। हर दिन हमारी मीटिंग होती है। मैं हमारे लीडर्स के साथ भी मीटिंग करता हूं, साथ साथ मैं इंटरनल कंपनी मीटिंग्स में रहता हूं, मैं मैनेजमेंट मीटिंग का हिस्सा रहता हूं, ताकि आप ही की कही हुई चीजों को मैं वहां रख सकूं, ताकि आप बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकें। तो मैं आप सभी लोगों के बीच का एक ब्रिज हूं, मैं एक एडवोकेट हूं जो कि बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाता है। साथ में हम काम करते हैं, पार्टनरशिप हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए हम कहते भी हैं दैट लेट्स क्रिएट सम मैजिक, लेट्स क्रिएट हिस्ट्री टुगेदर विद क्राउड वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड जस्ट से वन थिंग। कई ऐसी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अभी तक हमने शायद टच बेस नहीं किया है, चाहे वो डीपीएन को लेके हो। जो पुराने लोग हैं हमारे, जो जानते हैं इस चीजों को, जो नए लोग हैं खैर उनको उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पुराने लोग हैं, कई पूछते हैं मेरे से कि क्राउड वन रिवॉर्ड का क्या हुआ, डीपीएन का क्या हुआ, कंपनी उस बारे में बात क्यों नहीं करती। हम अब बात नहीं करना चाहते। बड़ा सिंपल है, मैं पर्सनली बात नहीं करना चाहता जब तक मेरे पास एक कॉन्क्रीट नतीजा नहीं होता। क्योंकि इससे पहले भी कई टाइमलाइंस हमने दिए हैं, टाइमलाइंस हमने दिए हैं कि अब होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। लेकिन डीपीएन में कुछ चेंजेस आई हैं, बहुत सारा पूरा मैनेजमेंट वहां का चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्योंकि हम सिर्फ एक एंटिटी से डील नहीं करते, हम उसके प्रोसेस के पूरे सप्लाई चेन से डील करते हैं। तो अब मैं आप सभी को जरूर एक खुशखबरी दूंगा, जो हमारे पुराने लोग हैं, कि उसके ऊपर में क्या क्या परिवर्तन आया है, एज एंड व्हेन वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपडेट, जो कि बहुत जल्द हमारे पास आएगा। एंड आई एम गारंटिंग यू दिस, होप एक ऐसी मात्र चीज है जिसको आप किल नहीं कर सकते और आपको किल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वुड लव टू से। जितने भी हमारे यहाँ पर आज इस कॉल में डायरेक्टर्स हैं जो प्रेसिडेंट के लिए एम कर रहे हैं, आपके आपके समक्ष आपके पावर हाउस बैठे हैं, आपके अपलाइंस। तो जो क्रिकेट का गेम मैंने बोला था ना, उसमें याद कीजिए, क्रिकेट में
ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாலை வணக்கம். ஒரு 9:35க்கு நாங்கள் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் உங்கள் கெஸ்ட்டுங்களை இன்வைட் பண்ணால் பண்ணிங்க. 9:35க்கு நாங்கள் ப்ராப்பராக மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.